हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी कुमार गौड़। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ डेटाबेस का नया लेक्चर, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में बात करेंगे, क्वेरी की बात करेंगे। तो मेरे साथ बने रहे प्रोग्रामिंग विद अश्विनी में। तो सबसे पहले हम कहाँ आएंगे, पहले हम अपनी क्वेरी देख लेते हैं, मेरे पास क्वेरी क्या क्या है। ठीक है, तो मैं वर्ड डॉक्यूमेंट पे चला जाऊंगा। यहाँ जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएंगी, मुझे क्वेरी खुली मिल जाएंगी। आफ्टर द प्रोसेसिंग आई विल फाइंड माई क्वेरी ऑन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो मेरे पास कितनी क्वेरी है, ये लगभग 10 क्वेरीज हैं। और इसमें से मैंने कुछ क्वेरी क्या करा दी है, पहले करा चुका हूं मैं। ठीक है, अब एक क्वेरी है, इसमें मैंने मैक्सिमम मीन सैलरी के बारे में तो मैंने बात कर लिया था। जो मैंने आपको बिल्ट इन फंक्शन पढ़ाए थे, जो मैंने पढ़ाए थे प्रीडिफाइंड फंक्शन के बारे में बताया था, मैक्सिमम मिनिमम के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे कुछ फंक्शन जैसे एवरेज फंक्शन के बारे में, सम फंक्शन के बारे में और काउंट फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो वन बाई वन हम देख लेते हैं तीनों फंक्शनों को। ठीक है, मैंने तीनों फंक्शन के बारे में पढ़ा तो दिया था, इनका वर्क क्या है और हम कैसे इन्हें अप्लाई करेंगे अपनी क्वेरी में, अब देख लेते हैं। तो यह गिव मी द सम ऑफ द ऑल सैलरी। तो मुझे क्या करना है, जितनी भी मेरे पास टेबल के अंदर सैलरी दी हुई है उनका क्या करना है, सम करना है। तो सबसे पहले मैं कहाँ आऊँगा, सबसे पहले मैं अपनी सीएमडी मोड में चला जाऊँगा। जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जाम सर्वर को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद रन कमांड के द्वारा अपना क्या चलाते हैं, हम सीएमडी मोड से कमांड लाइन चलाते हैं। उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, एग्जाम में जाते हैं और अपना डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यूज करूँगा डेटाबेस। डेटाबेस क्या था मेरा, ASD। ठीक है, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मुझे डेटाबेस क्या हो गया, एक सेलेक्ट हो गया। मैं अपने डेटाबेस के अंदर चला गया। अब कर लेते हैं सो भी टेबल कर लेते हैं, SHOW, सो TAVLES। सो टेबल्स कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसे एंटर कराऊंगा तो मेरे पास टेबल्स हो जाएंगे। तो अब मैं इन द मीन टाइम आई विल ओपन द मैग्नीफायर फॉर द पर्पज ऑफ जूम माई कमांड लाइन। ठीक है, जैसे मैं ये करूंगा और मैं एम प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ मैग्नीफायर आ गया। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करा दूंगा। इसका पर्पज ये है कि जो हमारे पास विंडो शो हो रखी है हमें, ठीक है, उसमें मैं क्या कर दूंगा, जूम करा के दिखा सकता हूँ आपको। ठीक, अब हम इसे यहाँ लाएंगे। इसे यहाँ लाने के बाद मैं इसे जूम कर दूंगा 200% और हम यहाँ चले जाएंगे। तो मैंने क्वेरी में क्या पढ़ा था, मुझे सम चाहिए, किसका सम चाहिए, पूरी सैलरी का सम चाहिए। तो सबसे पहले हम अपनी टेबल को शो कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं टेबल हमारी कौन सी है। सेलेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। सेलेक्ट करने से हमें ये पता चल जाएगा कि मेरे पास कितने कॉलम दिए हुए हैं और वो कितना उसमें डेटा हमने इंसर्ट कर रखा है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि उसमें 5 डेटा इंसर्ट कर रखा है। 5 एम्प्लॉय हैं, उनकी सैलरी है, उनका एड्रेस है, एक्सेट्रा सम चीज है उसमें। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले SELECT सेलेक्ट, यहाँ मैंने क्लिक करा। यहाँ करने के बाद SELECT सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद मैंने क्या करा, स्टार दबाया, फ्रॉम करा और टेबल का नाम दिया EMPLOY और जैसे ही मैं करूंगा तो मुझ पे क्या हो जाएगी, टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। इसमें कितने डेटा हैं, 5 डेटा दिए हुए हैं। आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ जाएंगे हम। मुझे इन सैलरी का क्या चाहिए, सबका क्या चाहिए, सम चाहिए। तो अब मैं करूंगा कैसे इसे। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए, किसका, सैलरी का। तो मेरे पास कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन है सम। मेरे पास कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन है, जो कॉमन फंक्शन है, उसमें एक फंक्शन का नाम आता है सम। तो मैं उसे यूज करके उसमें सैलरी कॉलम पास कराऊंगा और टेबल का नाम लिख दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगी, पूरी सैलरी मुझे एडिशन होकर मिल जाएगी, पूरी सैलरी। तो मैं करूंगा कैसे, सबसे पहले करूंगा SELECT सेलेक्ट कराऊंगा, किसको, सम। सम में क्या पास कराऊंगा, मैं सम में पास कराऊंगा जिस कॉलम को मुझे क्या करना है, सम कराना है। तो वो न्यूमेरिक कॉलम होना चाहिए। अब इसमें क्या है, हमारे पास सैलरीज हैं न्यूमेरिक वे में। ठीक है, तो मैंने क्या कराया, सैलरी SALARY सैलरी लिखा और उसके बाद क्या कराया, FROM फ्रोम कराया और उसके बाद लिखा टेबल का नाम EMPLOY। जैसे ही मैं करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे क्या मिल गया, 41,000 मिला और ऑफ सैलरी। मतलब मैं एक महीने में अपने जो एम्प्लॉय है इन्हें कितनी सैलरी पे करता हूँ, 41,000 पे करता हूँ। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेरी चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेरी क्या है मेरे पास, देख, सबसे पहले मैं अपनी जूम कम करूंगा
जूम कम करने के बाद मैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा। वहां जाने के बाद अब मुझे एक फंक्शन तो मेरे पास सम का था, एक था मेरे पास एवरेज का फंक्शन। गिव मी द एवरेज ऑफ द ऑल सैलरी। अब मुझे क्या निकालना है इसमें, एवरेज निकालना है सैलरी का। तो अब अब हम कैसे निकाल सकते हैं एवरेज को, सैलरी के एवरेज को कैसे निकाल, तो एवरेज फंक्शन एवीजी फंक्शन के द्वारा निकाल सकते हैं। तो अब हम कहाँ चले जाते हैं, कमांड मोड पे चले जाते हैं और इसे क्या कर देते हैं, मैक्सिमाइज कर, क्या कर देते हैं इसमें, जूम कर लेते हैं इसे। ठीक, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे इसमें, एवरेज फंक्शन निकालने के लिए सेलेक्ट करेंगे SELECT, सेलेक्ट AVG। ठीक, एवीजी में क्या करेंगे, सैलरी कर लेंगे, SALARY सैलरी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम, कहाँ से करना है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में तो है वो कॉलम, एम्प्लॉय नाम के टेबल में। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो क्या कहेंगे, 8200 मुझे क्या मिल गया, उसका एवरेज मिल गया। ठीक है, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एक क्वेरी और रन कराएंगे इसमें, वो क्या है, गिव मी, अब काउंट का, अब काउंट फंक्शन का हम यूज करते हुए क्वेरी रन कराएंगे। ठीक है, द काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन योर कंपनी, कि मेरे पास जो एम्प्लॉय है उन्हें क्या करना है, काउंट करना है मेरे पास कितने एम्प्लॉय हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, SELECT सेलेक्ट चलाऊंगा, सेलेक्ट क्या करूंगा, COUNT काउंट नाम का फंक्शन चलाऊंगा, और उसके अंदर क्या पास करा दूंगा मैं, EID कॉलम को क्या करा दूंगा, मैं पास करा दूंगा EID। जैसे ही मैं इसे लिखूंगा और फ्रॉम कराऊंगा और टेबल का नाम दूंगा एम्प्लॉय, EMPLOY, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा, कितने एम्प्लॉय आएंगे मेरे पास, कितने एम्प्लॉय हैं, 5 एम्प्लॉय। तो आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहे प्रोग्रामिंग भी दशवनी में, और देखते रहें डेटाबेस की क्वेरी के बारे में और डेटाबेस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।